लेके चलते हैं हम आपके लिए हरियाणा खबरों की ओर। तो हरियाणा में किस तरह की खबर है तो साक्षात्कार कराएंगे इस बड़ी खबर से। दोस्तों, खबर सौजन्य सूत्रों के हवाले से अपने चैनल के द्वारा हम आपके लिए बताने समझाने का प्रयास करेंगे। खबर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो खबर किस तरह की है? राहुल के ट्रम्प कार्ड की कार्ड हरियाणा का प्रयोग महाराष्ट्र, झारखंड के बिहार, यूपी तक ऐसे आएगा बीजेपी के काम। किस तरह से? आदाब, मैं हसनुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम के यह द्वारा हम आपके लिए इस बड़ी खबर से अवगत कराने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। वो किस तरह से, तो आइए हम जान लेते हैं। हरियाणा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं। हरियाणा का गढ़ बीजेपी के लिए इन दो चुनावी राज्यों से लेकर बिहार और यूपी तक काम आ सकता है। लोकसभा चुनाव नतीजों को कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेता मॉडल विक्ट्री बता रहे थे। अग्निवीर योजना के विरोध से लेकर किसानों की नाराजगी के चर्चे थे। जातिगत जनगणना के दाव से अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के बीच भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जमीन खिसकने की विपक्षी उम्मीदों को भी पर लग गए थे। इन उम्मीदों के लोक में विपक्ष अभी 6 महीने भी नहीं हो रह पाया था कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव नतीजों ने उन्हें यथार्थ के धरातल पर ला पटका है। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद ये चर्चा भी हुई शुरू हो गई है कि ये जातीय राजनीति के मकर जाल में उलझी यूपी बिहार और के साथ ही चुनावी राज्यों झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए कितने काम का हो सकता है। हरियाणा के नतीजे इस बात का संकेत जा रहे हैं कि ओबीसी पॉलिटिक्स के पिच कम से कम राज्यों चुनाव में उसके लिए अब भी उतनी प्रभावी है। उपचुनाव वाले राज्यों के साथ ही चुनावी राज्यों के लिहाज से भी बीजेपी के लिए राहत भरा है। यूपी में समाजवादी पार्टी, सपा, कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों से लेकर अपना दल 10 स्वदेव भारतीय समाज पार्टी, भाजपा जैसे एनडीए में शामिल पार्टियां भी जातीय जनगणना की मांग को लेकर मुकर रही हैं। सूबे की 10 विधानसभा सीटों को उपचुनाव होने हैं, जिनमें लोकसभा चुनाव के इस विनिंग फार्मूले का टेस्ट होना है। किस तरह से टेस्ट होना अभी बाकी है। यूपी की जिन सीटों पर उपचुनाव में होने वाले उनमें अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के रिक्त मिल्कीपुर विधानसभा सीट में शामिल है, जिससे बीजेपी लोकसभा चुनाव की हार का बदला लेने के मौके की तरह देख रही है। सपा की रणनीति अखिलेश यादव के पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले को आगे बढ़ाने की हरियाणा नतीजों से उत्साहित बीजेपी का फोकस मेजॉरिटी पॉलिटिक्स पर होगा। किस तरीके से होगा? लोकसभा चुनाव में सपा से कम से कम सीटें जीत पाए बीजेपी की रणनीति ये होगी कि जिस तरह से जाट बहुल राज्य में नॉन जाट पॉलिटिक्स, ओबीसी पॉलिटिक्स के जरिए लगातार तीसरी बार कमल खिलाने में सफलता मिली, उसी तरह यूपी उपचुनाव में गैर यादव, ओबीसी, गैर जाटव, दलित राजनीति के साथ एक ब्राह्मण और वैश्य जैसे परंपरागत वोटर्स को जोड़े रखकर ट्रैक पर लौटा जाए। झारखंड की बात करें तो हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की सियासत का आधार आदिवासी पॉलिटिक्स की ही बीजेपी लोकसभा चुनाव के पहले से ही आदिवासी बेल्ट की बदलती डेमोग्राफी, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती आबादी के साथ ही आदिवासी अमिस्पर की स्पीच का आक्रामक बैटरिंग कर रही है। ये सारे विषय हो या सीता सोरेन से लेकर चंपाई सोरेन तक को पार्टी में शामिल कराना बीजेपी की आदिवासी पॉलिटिक्स में सक्रियता, फुल फोकस का संकेत या रणनीति और है। किस तरीके से? वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अस्त्र ने कहा कि बीजेपी कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना वाली राजनीति के साथ बढ़ रही है। पार्टी ये समझ रही है कि झारखंड में आदिवासी समाज का दरकिनार कर राजनीति नहीं है जा सकती, लेकिन केवल आदिवासी समाज के भरोसे भी पार्टी नहीं रह सकती। बीजेपी का पूरा फोकस गैर आदिवासी वोट बैंक पर है, वहाँ साइलेंट रह काम कर रही है। हरियाणा में भी बीजेपी इस बार खुलकर गैर जाट राजनीति की जीत पर तो थी, लेकिन इस वर्ग को पूरी तरह से देखा भी नहीं किया। गैर आदिवासी वोटों की लामबंदी के साथ बीजेपी अगर आदिवासी वोट में 10-12 फीसदी भी गिन कर पाती है तो वो चेरी ऑन द केक वाली ही स्थिति होगी और जीत की संभावना बढ़ सकती है।
किस तरह से बढ़ सकती है। बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार के साथ आ जाने के बाद जातिगत जनगणना की पिच पर कोई मुश्किल नहीं नजर आती, लेकिन बीजेपी के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाले बिहार सरकार के फैसले को खारिज हो जाना मुसीबत का सबब बन सकता है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी बिहार में बड़े आरक्षण को तमिलनाडु की तर्ज पर 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर बीजेपी जेडीयू के खिलाफ आक्रामक के इस दाव से निपटने के लिए बीजेपी गैर यादव ओबीसी पर फोकस कर चल ही रही है। नीतीश की सीता पॉलिटिक्स और महिला वोट बैंक से भी पार्टी को उम्मीदें हैं। किस तरह की उम्मीदें हैं? महाराष्ट्र में चुनावी साल में मराठा आरक्षण आंदोलन सत्ताधारी विपक्षी पार्टियों हर खेमे के लिए गले की फांस बन गया है। मनोज जरांगे पाटिल की मांगे मान ली जाए तो ओबीसी के छिटकने का खतरा न मानो तो मराठा विरोधी इमेज मराठा समाज की आबादी करीब 33% बताई जाती है और यही वजह है कि कोई भी पार्टी इन्हें नाराज करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहती। हरियाणा में जिस तरह से गैर जाट पॉलिटिक्स बीजेपी के लिए मुफीद साबित हुई, महाराष्ट्र में भी पार्टी नॉन मराठा पॉलिटिक्स की राह पर बढ़ सकती है। किस प्रकार से बढ़ सकती है? हरियाणा चुनाव में देखे तो बीजेपी में 51% वोटर्स को टारगेट किया, लेकिन विपक्षी को भी उसके मजबूत वोट बैंक में बाकओवर मिल दिया। यही रणनीति झारखंड में भी देख रही है। देवेंद्र फडणवीस ने इंडिया टुडे कांड के लिए मुंबई के मंच से कहा था कि मनोज जरंगे पाटिल से हमने ये कहा कि अगर वे महाविकास अघाड़ी उनकी मांगे मान ले रहे हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट देने को तैयार है, तो उनका ही समर्थन करें जिनका लोकसभा चुनाव में किया था। फडणवीस का ये बयान भी इसी बात का संकेत माना जा रहा है कि केवल मराठा पॉलिटिक्स में उलझने की बजाय बीजेपी के लिए गैर मराठा पर फोकस कर आगे बढ़ने का मन बना लिया है। हरियाणा में जीतोड़ मेहनत करने वाले सीएम मोहन यादव नतीजों पर क्या बोले? राहुल गांधी की ली मौत। हरियाणा चुनाव परिणाम में बीजेपी महत्वपूर्ण बढ़त बनानी है। कांग्रेस पहले आगे थी, परंतु काउंटिंग में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीजेपी के विकास एजेंडे को सफलता का कारण बताया और सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई दी। यादव ने हरियाणा में चुनाव प्रचार में भी भाग लिया। भोपाल हरियाणा चुनाव परिणाम, ये जो है संबंधित खबरें हैं तो उन पे हम फोकस डालते हुए खबरों से अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा कि भोपाल हरियाणा चुनाव परिणाम में दिलचस्प उतार चढ़ाव के बाद बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण बढ़त बनानी है। इससे पहले रुझानों में कांग्रेस आगे थी, जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती गई बीजेपी बहुमत के आंकड़े में भी आगे निकल गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन रुझानों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इस प्रकार से हरियाणा भोपाल हरियाणा चुनाव परिणाम में दिलचस्प उतार चढ़ाव के बाद बीजेपी ने महत्वपूर्ण बनानी। इससे पहले रुझानों में कांग्रेस आगे, जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ी रही बीजेपी बहुमत के आंकड़े भी आगे निकल गए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इन रुझानों पर क्या प्रतिक्रियाएं दी है? मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से भाजपा की सरकार ने जो 10 सालों में काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्य पद्धति का असर पड़ा है और यही कारण है कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को दी बधाई। उन्होंने सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि मैंने खुद भी वहां का दौरा किया था और मैंने पहले भी कहा था कि असल में ये चुनाव कांग्रेस का नहीं बल्कि राहुल गांधी के फेल होने का था। भाजपा ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया। हम सब मिलकर विकास की बात करते हैं, जनता विकास की बात को भी पसंद करती है और इसलिए आज भाजपा का कमल फिर खिलने जा रहा है। उम्मीदवारों के प्रचार के लिए पहुंचे थे हरियाणा। आपको बता दें मुख्यमंत्री मोहन यादव हरियाणा इलेक्शन में जबरदस्त एक्टिव रहे। उन्होंने कई जगह पर उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार किया। झज्जर में उन्होंने रोड शो किया था जिसमें अपार भीड़ पहुंची थी। प्रचार के आखिरी दिन उन्होंने मातन हेल और भिवानी जिले के तोसाम विधानसभा में ये रोड शो किया था। इसके बाद उन्होंने चुनावी रैली को भी संबोधित किया था। इस दौरान मोहन यादव ने कहा कि इस अपार जन समर्थन को देखकर लग रहा है कि हरियाणा में राष्ट्रवादी की लहर है। तो दोस्तों ये वो खबरें थी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ खबर अगर उपयोगी और अच्छी लगी हो, अगर आप सभी दर्शक इस खबर से सहमत हैं तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी वाला बटन
ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे लिए एक सहानुभूति, हौसला अफजाई और मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन को लेकर हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।